थे, ये आम हिंदू महिलाओं की लड़ाई को भी छीनने आ गए। गिद्ध गिद्ध छीनने आ गए। लेकिन मुलायम सरकार फिर बढ़ते चली आई। मुलायम सरकार हम लोग को पकड़ करके जो है कहे राष्ट्रपति में लगा, राष्ट्रपति में बंद कर देंगे, मुझसे ये ज्ञान मुक्ति मंदिर आंदोलन छोड़ो, हम लोग को जो है रात को 2 बजे घरों में घसीट कर जेलों में डाल देती थी जो है। उस समय केशव प्रसाद मौर्य जो इसमें उप मुख्यमंत्री हैं, उसमें इलाहाबाद में प्रयाग के संगठन मंत्री विश्वेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। हम उनको बुलाए, हम कहा महाराज जी आइए जलाभिषेक में आप भी भाग लीजिए जो है। जलाभिषेक में भाग लिए, बार लाठीचार्ज, उनका हाथ टूट गया। हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का हाथ टूट गया था। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जी का हाथ टूट गया इस बार। भारत मांगे जवाब यूट्यूब चैनल में मैं रॉबिन शर्मा एक बार फिर जनहित के कार्यक्रम में आपके साथ हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है ज्ञानव्यापी मस्जिद और उससे जुड़ी हुई जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है समाज में और उन लोग के माध्यम से फैलाई जा रही हैं जो सनातन का विरोध करते रहे हैं। एक तरफ वो कम्युनिस्ट जो जिनको भरोसा नहीं है भारत की न्याय प्रणाली पे, एक तरफ वो मंदिर विरोधी जिनको हर जगह पे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी अगर सनातन को एकत्र करने का कोई प्रयास किया जा रहा है तो वो बहुत ही जघन्य अपराध है। और एक तरफ कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जो मुझे लगता है कि पैसों की लालसा में जबरदस्ती हर चीज में सनातन, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, उनको बदनाम करने का एक प्रयास करते हैं। खैर कोई बात नहीं, इससे अगर उनकी दुकानदारी चल रही है तो चलती रहे, लेकिन ये दुकानदारी बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि एक यूट्यूबर है, सनातनी वॉइस अपने आप को बताते हैं, संदीप देव। आप जरा उनका ये वीडियो देखिए। जिन महिलाओं ने लड़ाई लड़ी उनका भी असल में ये लड़ाई आम हिंदू महिलाओं की है। अब इसे मत कह देना कि संघ ने लड़ा, बीएचपी ने लड़ा, भाजपा ने लड़ा, मोदी जी ने लड़ा। भैया सुन लो। अब इस वीडियो में संदीप देव क्या कह रहे हैं। संदीप देव कह रहे हैं कि ये 4 घरेलू महिलाओं का संघर्ष था, इनका हक छीनने के लिए आ जाएंगे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वाले, इनका इससे कोई लेना देना नहीं। मैं संदीप देव जी को बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं, वो बताते हैं कि वो बहुत बड़े पत्रकार हैं, बड़ा रिसर्च करते हैं। वो ठीक है, रिसर्च करेंगे तो सत्य सामने लाएं, कोई आपत्ति नहीं है। अगर केवल इस पूरे आंदोलन में, इस पूरे जो कोर्ट केसेस में मात्र केवल 4 महिलाएं वहां आई, तो पहली बात तो ये समझिए कि वो 4 महिलाएं क्यों आई, अब क्यों वो सामने आ रही हैं सभी के। उसका सबसे बड़ा कारण है कि क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। उनको ये भरोसा है कि उनके साथ कुछ अनिष्ट नहीं होगा। एक दूसरी बात, अब मैं संदीप जी को एक बोलना चाहूंगा, या उनके सारे लिसनर्स को, फॉलोअर्स को, जो उनको सुनते हैं और उनसे कहीं ना कहीं प्रेरित भी होते होंगे, उन लोग को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी लोग जो ज्ञानव्यापी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं वो भी कान खोल के सुन लें कि ये जो लड़ाई थी, ये 4 महिलाओं को जिन्होंने संगठित करके ये केस डाला, वो व्यक्ति के बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा? वो शख्स कौन है? सोहनलाल आर्य जी कौन है? क्या उनके बारे में बताना इनका फर्ज नहीं है? सोहनलाल आर्य जी का ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ मौजूद हैं सोहनलाल आर्य, जो एक प्रमुख पक्षकार हैं। साथ साथ लक्ष्मी देवी और सीता साहू भी हैं। इन लोगों से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लड़ाई ज्ञानवापी परिसर की शुरू कब हुई। सोहनलाल जी, कैसे शुरुआत हुई इस लड़ाई की? इस लड़ाई की शुरुआत अब 1984 की ओर हम जाते हैं, जहां से शुरुआत कर पृष्ठभूमि बनी। 1984 में हम कार सेवापुरम यानी अयोध्या में जो है कार सेवापुरम के, उसमें हम विश्व हिंदू परिषद के महानगर उपाध्यक्ष थे जो है, उसमें हमें कार सेवा के लिए बुलाया गया। पहली बार जो उसमें जो है कार सेवापुरम के भूमि पूजन था, मतलब तैयार भी नहीं हुआ था, उसे बाउंड्री वाल भी नहीं थी। तो हमें जब बुलाया गया कार सेवापुरम में, हम लोग वहां पर गए। वहां ठाकुर गुरजन सिंह जी प्रसाद ग्रहण करने के बाद ये कहे कि आप लोग जो है रामचंद्र परमहंस जी से मिल लीजिए, रामचंद्र परमदास जी से मिल लीजिए, जो दिगंबर अखबारे के महंत थे। वहां पर हम लोग रामलाल दर्शन करके फिर रामचंद्र परमहंस जी से मिले। उन्होंने जब उनके पास दर्शन, जब चरण स्पर्श किए, तो हमने कहा कि महाराज जी, आप तो यहाँ बाबरी ढांचे में रामलला का प्राकट्य कर दिए, जिससे आंदोलन का द्वार प्रशस्त हो गया। काशी में ऐसा क्या है जिससे हम आंदोलन कर सकें? तो हमारे मस्तक को देखते हुए बोलते लगे कि आप काशी जाइए,
काशी संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, शंकराचार्य को दिशाएं देने की भूमि है। आप काशी जाइए, वहीं पर आपको बिंदु मिलेगा, वहीं आपको सूत्र मिलेगा बाबा की मुक्ति का। इस वीडियो में सोहनलाल आर्य जी को आपने साफ सुना होगा कहते हुए कि वो 1984 में जब विश्व हिंदू परिषद के महानगर के अध्यक्ष थे काशी क्षेत्र के, तो वो 84 में गए अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन के समय। वहां वो मिले रामचंद्र परमहंस जी से, जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता थे, सबको पता है, परम पूज्य संत भी थे। उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज जी, आपकी वजह से अयोध्या में भगवान रामलला तो मिल गए, काशी का क्या होगा? काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, जो आज सभी लोग ज्ञानव्यापी मस्जिद जो कह रहे हैं जिस स्थान को, उस स्थान का क्या होगा? तो महाराज जी ने, परमहंस दास जी महाराज ने इनके ललाट को देखते हुए बोला कि अब आप वापस काशी जाए, वहीं आपको इसका सूत्र मिलेगा। फिर वो काशी आते हैं और संघर्ष यहीं खत्म नहीं हो जाता, यहां से अब संघर्ष आरंभ होता है। काशी आए, बहुत ज्यादा परेशान हुए, ढूंढ रहे थे कि कोई सूत्र मिले, कोई सूत्र नहीं मिल रहा था। सूत्र कहां मिला? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में। 6 महीने के संघर्ष के बाद उनको पता चला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में कि किसी विद्वान से जिनसे मिलना है वहां जाएं, और उसके बाद में वहां से लड़ाई आरंभ होती है। मां श्रृंगार गौरी के स्थान तक पहुंचा गया। उसके बाद महिलाओं का एक केस किया गया कोर्ट में, जो लगातार चलता रहा। सोहनलाल जी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। लेकिन मुलायम सरकार फिर बढ़ते चली आई। मुलायम सरकार हम लोग को पकड़ करके जो है कहे राष्ट्रता में लगा, राष्ट्रता में बंद कर देंगे, ये ज्ञान मुक्ति मंदिर आंदोलन छोड़ो। हम लोग को जो है रात को 2 बजे घरों में घसीट कर जेलों में डाल देती थी, जो है किसी तरह आंदोलन छोड़े। लेकिन फिर हम आंदोलन छोड़ते नहीं थे, किसी से फिर बैरिकेडिंग, फिर हम लोग पुनः जलाभिषेक करते रहे। उस समय केशव प्रसाद मौर्य जो इसमें उप मुख्यमंत्री हैं, उसमें इलाहाबाद में प्रयाग के संगठन मंत्री भी विश्व हिंदू परिषद हुआ करते थे। हम उनको बुलाए, हम कहा महाराज जी आइए जलाभिषेक में आप भी भाग लीजिए। जो है जलाभिषेक में भाग लिए, बार लाठीचार्ज, उनका हाथ टूट गया। हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का हाथ टूट गया था। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जी का हाथ टूट गया इस बार जो है श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन में। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं रुके। उसके बाद फिर दूसरे साल आए 10 फीट की बैरिकेडिंग। उसमें हुआ क्या था कि हम लोग कम से कम उसमें 250-300 लोग बजरंग दल के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। छोटी सी लोटिया में गंगा जल लेकर के छत्ता द्वार से हम लोग जा रहे थे। अचानक ये लगा कि है तो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, मस्जिद नहीं। मस्जिद में मैं नहीं कर रहा हूँ, मस्जिद नहीं है। हम लोग सब का सब लूट गया। जो अहिल्याबाई द्वारा निर्मित विश्वनाथ मंदिर, उनके जलाभिषेक करने का था। हम लोग विश्वेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने लगे, लाठीचार्ज हुआ। दूसरी बार उसमें आए थे, देखे 10 फीट की बैरिकेडिंग लग गई थी हम लोग को रोकने के लिए। फिर जलाभिषेक किए, फिर 20 फीट की बैरिकेडिंग लग गई। अब आप समझ के बैरिकेडिंग क्यों लगी जी, क्यों लगी बैरिकेडिंग? उसके बाद फिर जब आए तो फिर रोक लगा दिया गया, और दर्शन पूजन पर रोक, साल में फिर 1 दिन के लिए नवरात्र चतुर्थी को। हम लोग माननीय न्यायालय में 1995 में वादी बने। हम पहली बार जो है हम वादी बने 1995 का। और हमने फिर 1996 में सर्वे करने, ज्ञानव्यापी का सर्वे करने का आदेश मिला, सर्वे भी कराए। वह प्रतिलिपि हम लाए नहीं है, जो है सर्वे कराने के। उसके बाद फिर मुलायम के जो है प्रताड़ना हम लोग पर काफी होने लगी, जो है यहाँ तक कि जब भी माननीय न्यायालय में जाते वैकेंट न्यायालय में कर दिया था, साल भर पर डेट न्यायालय का। अंत में फिर हम लोग विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी जो फेसबुक के माध्यम से मित्रता हुई, उन्होंने ये कहा कि आप लोग पुरुष हैं, काशी की 4 महिलाओं को दीजिए, क्योंकि माँ श्रृंगार गौरी महिला हैं और फिर महिला से लड़ाई होनी चाहिए। हम दिल्ली से 1 महिला ले दे, 4 दीजिए। तो हमने लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक को 4 को लिए यहाँ काशी से। उसके बाद फिर हरिशंकर जैन जी स्क्रिप्ट लिखे। उसके बाद फिर आंदोलन का द्वार शुरू हुआ। इन 4 वादी महिलाओं के आवेदन पत्र पर जो है सर्वे हुआ, जिसमें 2022 में जो है फिर जो है शंख चक्र गदा त्रिशूल सारे कुछ साक्ष्य मिले, विश्व के सामने आ गया। सोहनलाल जी ने क्या बोला कि 1996 में सर्वे का ऑर्डर हो चुका था, सर्वे नहीं हुआ। सर्वे की रिपोर्ट कब आई? अब आ रही है जब केंद्र में मोदी जी की सरकार है और स्टेट में योगी जी की सरकार है। यानी कि इतने समय तक जो पूरे चीजों को बाधित किया गया, उसको करने में वो पॉलिटिशियन शामिल थे। यानी कि सपा की सरकार रही, जो भाजपा विरोधी सरकारें जो यूपी में रही, उन्होंने चीजों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अपने वीडियो में संदीप देव एक एलिगेशन और लगाते हैं कि मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार, उन्होंने
हर तरह से प्रयास किया कि एएसआई की रिपोर्ट ही सामने ना आए। उस प्रयास में उन्होंने सबसे पहले जो वहां के जिला न्यायाधीश थे उनको ट्रांसफर कर दिया, सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। और उसी वीडियो में जो हेडलाइंस चल रहा है संदीप देव के साथ में, आप वो वीडियो देखिएगा। अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं, वो वीडियो दिखा दीजिए जरा। कि जिसने सर्वे का रिपोर्ट दिया था पहले उस जज को ही बदल दिया गया। ये बदलने की पावर किसके पास है? सरकार के पास। अब वो जज बदलने वाली खबर दिखाओ। जज का भी ट्रांसफर कर दिया गया। मैं आपको एक एक पॉइंट दिखाता हूं, थोड़ा रुकिए। ये रहा, आज देखो जिला जज, ये रहा। अब आप देखिए कि सरकार कैसे खेली मुस्लिम पक्ष को खुश करने के लिए। ट्रांसफर किए जजों में वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर भी शामिल, जिन्होंने हाल ही में कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का आदेश दिया था। जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया पहले, जिसमें वजू खाना निकल गया, उससे सरकार इतना चिड़ी कि उसका ट्रांसफर कर दिया। उस पे क्या लिखा है कि 619 जजों का ट्रांसफर हाईकोर्ट के आदेश से हुआ, हाईकोर्ट ने आदेश किया। और उसमें वो जज भी शामिल थे जिन्होंने ज्ञानव्यापी पे सर्वे का आदेश दिया। अब इसमें योगी जी की सरकार की क्या भूमिका है अगर हाईकोर्ट आदेश कर रही है? और अगर हाईकोर्ट के आदेश को ये बोलते हैं कि योगी सरकार की भूमिका है, तो फिर हाईकोर्ट ने ही एएसआई सर्वे रिपोर्ट की बात की, तो यानी कि योगी जी की सरकार ने कराया ना। फिर ये दोहरा मापदंड कैसे हो सकता है? इतना दुष्प्रचार, इतनी घृणा, आखिर क्यों, किस लिए? सनातन को जोड़ने का प्रयास किया जाए, सनातन को तोड़ने का कोई प्रयास ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जो ये पत्रकार महोदय आगे की बातें कह रहे हैं, अब जरा उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सोहनलाल जी का एक बयान सुनिए। उस समय केशव प्रसाद मौर्य जो इसमें उप मुख्यमंत्री हैं, उस समय इलाहाबाद में प्रयाग के संगठन मंत्री भी सुरेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। हम उनको बुलाए, हम कहा महाराज जी आइए जलाभिषेक में आप भी भाग लीजिए। जो है जलाभिषेक में भाग लिए, बार बार लाठीचार्ज, उनका हाथ टूट गया। हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का हाथ टूट गया था। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जी का हाथ टूट गया इस बार जो है श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन में, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं रुके। इस बयान में सोहनलाल जी क्या कह रहे हैं कि जब वहां पर आंदोलन आरंभ हुआ और बजरंग दल के 250-300 युवकों की टोली एक गई और वहां पर जल चढ़ाने का एक कार्यक्रम था भगवान पे, तो वहां पे आज के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी बुलाया गया था। उस समय तब वो विश्व हिंदू परिषद संघ के नेता होते थे, उनको बुलाया गया कि इस कार्यक्रम में आप भी शामिल होइए। भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के लिए गए थे और वहां पे सपा की सरकार थी। सपा की सरकार ने सब पे लाठीचार्ज कराया, केशव प्रसाद मौर्य जी का हाथ टूट गया। तो कौन थे केशव प्रसाद मौर्य? विश्व हिंदू परिषद से। आज कौन है? भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, भाजपा की जो सरकार है यूपी में उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और फिर संदीप देव क्या बोल रहे हैं जरा वो सुनिए। ये 4 घरेलू महिलाएं, एक महिला 5 थी, उसमें से एक को तोड़ दिया। 5 घरेलू महिलाओं के संग्राम को आम हिंदुओं का ये लड़ाई है। उसमें तो शंकराचार्य जी आदि लड़ रहे थे, ये आम हिंदू महिलाओं की लड़ाई को भी छीनने आ गए, गिद्ध छीनने आ गए, गिद्ध छीनने आ गए, गिद्ध छीनने आ गए। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं? आ गए गिद्ध की तरह हक छीनने महिलाओं का। महिलाओं का हक छीनने आए? महिलाओं को सामने रख के उनके माध्यम से भोलेनाथ के स्थान को लेने की बात की गई। महिलाओं को अधिकार दिया गया, छीना नहीं गया। संघ और विश्व हिंदू परिषद ने उन महिलाओं को अधिकार दिया, उनसे निवेदन किया कि हे माता बहनों आप आगे बढ़िए और इस केस को लड़ना है। अब आपने अधिकार दिया गया, छीना नहीं गया, श्रेय उनको पूरा दिया गया। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया वो अब आ गए। अरे केशव प्रसाद मौर्य जी का हाथ टूटा, सोहनलाल आर्य जी पूरे केस को लड़ रहे हैं शुरू से लेकर अब तक। ये संघ और विश्व हिंदू परिषद के ही लोग हैं, कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या सीपीआईएम, सीपीआईएमएल के लोग नहीं है, एआईएमएम के लोग नहीं है, या आपकी तरह छद्म सनातनी नहीं है। ये वो सनातनी है जिन्होंने विश्वनाथ जी के स्थान के लिए लड़ाई लड़ी है और सतत वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आज एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। तो मैं अब इन पत्रकार महोदय से एक ही बात कहूंगा कि वो इस तरह का दुष्प्रचार बंद कर दें
इससे सनातन का भला नहीं होगा। और जो लोग भी पत्रकार महोदय को सुनते हैं, इनका एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, एकम सनातन करके एक पॉलिटिकल दल इन्होंने बनाया है, उस दल के लोग भी समझें, वो जाए पूरे तथ्य को देखें। ये पत्रकार महोदय तो हर वीडियो में बोलते हैं कि भाई मेरे पे भरोसा मत करो, खुद जांच लो। तो जांच कर लीजिए। सोहनलाल जी का भी वीडियो आपके सामने है, संदीप देव का भी वीडियो सामने है, दोनों को जांच कर लीजिए। कोर्ट में सारे दस्तावेज मौजूद है, काशी विश्वनाथ में सारे लोग मौजूद हैं, जाइए उनसे बात कीजिए। मेरा अपना विश्लेषण ये कहता है कि संदीप देव झूठ के आधार पर सनातन को नुकसान पहुंचाने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, और सोहनलाल आर्या जी और ये जो 4 परम पूज्य महिलाएं हैं, इनके प्रयास को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, इससे सनातन को ही नुकसान होगा। हालांकि हम इनको ये करने नहीं देंगे। अब तक तो जितना इन्होंने किया, मेरे जैसे कई सनातनी सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो दुष्प्रचार ये कर रहे हैं ये बंद होना चाहिए। मैं रॉबिन शर्मा इसी प्रकार से जनहित में सनातन की रक्षा के लिए रोज नए मुद्दे लेकर आपके बीच में आता रहूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि हमारा जो ये YouTube चैनल है भारत मांगे जवाब, उसको आप सभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।